एक्चुअली जो डे फर्स्ट है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जनरल, इसका इंट्रोडक्शन होगा वेरी शॉर्टली, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर बंदा प्रोफेशनल जानता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है और नेक्स्ट के हम इस कोर्स में क्या कवर करेंगे। देन देखिए ये ना एक सेट है 3 से 4, मतलब जो हम इसमें कवर करेंगे चीज़ें वो होंगी जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। जब इसमें एक्सेस, एमएस एक्सेस, एमएस पब्लिशर एंड एमएस आउटलुक भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली एंड ऑफिस वर्क्स में यूज़ होते हैं। लेकिन हम जो है बेसिक ट्रेनिंग है तो इसमें ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट किया तो उसमें ये चीज़ें मे बी आई विल कवर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम अल्फाज को टाइपिंग करते हैं, मुरतब करते हैं। क्या करने के लिए, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं वो हम ये है कि किसी को लेटर सेंड करना है, न्यूज़ आर्टिकल लिखना है, स्कॉलरी डॉक्यूमेंट्स जैसे रिसर्च पेपर्स वगैरह अगर हमने लिखने हैं, ब्लॉग पोस्ट के हमने नोट्स टाइप बनाने होते हैं, होमवर्क या असाइनमेंट्स जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नो वेरी बेटर के असाइनमेंट हर टाइम हर प्रोफेसर की असाइनमेंट मस्ट होती है। तो जिसको बेसिक वर्क नहीं आता एमएस वर्ड पे वो बहुत मुश्किल फेस करता है। इसके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए तो ये जानना मस्ट है कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल का वर्क जो है। देन अब कुछ हम करेंगे कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे इसकी कि ये वर्ड का है क्या। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग कि ये फाइल जनरेट हमने कैसे करनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो हाउ टू क्रिएट फाइल। यहाँ पे हम इसको, ये एक फाइल जनरेट हुई है तो इसको खोलते हैं जी। इसमें ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल का टैब, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है और कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें कवर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल होम, न्यू। न्यू में है कि जब हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, सेव कर लिया या रीड आउट कर रहे हैं तो ये फाइल खुली हुई है एमएस वर्ड की, तो हम न्यू से पे क्लिक करते हैं और कोई भी हम यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसमें ब्लैक डॉक्यूमेंट होता है, ये बहुत से फॉर्मेट हैं कि अगर हमने कोई न्यूज़ लेटर लिखना है, कोई समरी लिखनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो उसके फॉर्मेट्स हमें यहाँ भी मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल्ड। और इसके अलावा इंटरनेट से भी हम यहाँ से फॉर्मेट हासिल कर सकते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट्स बनाना चाह रहे हैं, सीवी बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ भी है तो उसके लिए ये आप वर्ड की स्क्रीन शेयर कर दें काइंडली, जो आप बता रहे हैं ना उसकी स्क्रीन शेयर करें। अभी करंटली ये पावर पॉइंट की स्लाइड शो आ रही है। ओके, थैंक यू, आपने बता दिया। जस्ट अ मोमेंट। जी, स्क्रीन शो हो रही है या स्लाइड्स ही शो हो रही हैं? जी जी, स्क्रीन शो हो रही है अब। जी, मैं ये बता रहा था कि ये जो न्यू का टैब है इसमें मोस्टली हम जानते ही हैं सभी, लेकिन जो बेसिक नहीं जानते उनके लिए ये है कि अगर हमने ब्लैक डॉक्यूमेंट करना है, खुद किसी कोई कंपोज करना है तो ब्लैंक पे करते हैं, नहीं तो अगर हम फॉर्मेट पिकअप करना चाहें तो फॉर्मेट भी हमें अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। उसके बाद है नेक्स्ट है ओपन। ओपन में ये है कि हम रिसेंट फाइल्स ढूंढते हैं, जैसे कि हमने कोई काम किया और फाइल सेव कर दी है तो हमें कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव हो जाती है, ये नहीं पता होता कि ये कहाँ पे जाके सेव हुई है। मोस्टली हमारे फेलोज ऐसे होते हैं जिनको ये मुश्किल होती है कि वो सेव कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो सेव कहाँ हुई है। तो ढूंढने में बाद में काफी परेशानी होती है, जी मेरी फाइल गुम हो गई। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे ओपन फाइल नेम भी सर्च कर सकते हैं और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में भी वो जो फाइल होगी वो हमें आसानी से मिल जाएगी।
उसके बाद है सेव का ऑप्शन। इसमें हम जनरली जैसे ही क्लिक करेंगे वो फाइल सेव हो जाएगी जहां पे हमने वो फाइल जनरेट की है। जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पे किया तो डेस्कटॉप पे हो जाएगी। अगर हम उस फाइल को कहीं और सेव लेकिन करना एक मिनट चाहते बात सुनिएगा, हैं जी एक दफा मेरी फाइल वन ड्राइव में सेव हो गई थी, तो वो वहां वहां से जाके भी यहाँ रिसेंट फाइल में आ जाएगी फाइल जो हमने सेव की होती है। एक्चुअली वन ड्राइव इज समथिंग एल्स। वो एक है ऑनलाइन डाटा स्टोरेज के लिए। तो डायरेक्टली ऐसे ही है। एमएस ऑफिस से लिंक्ड है वो, जो है मेन माइक्रोसॉफ्ट से, सॉरी, वन ड्राइव। तो उसके लिए फिलहाल तो मुझे कंफर्म नहीं है कि उसका क्या प्रोसेस है, लेकिन कोई तरीका होगा कि उसको सेव किया जा सके। नहीं, लास्ट टाइम याद है कि हम अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे, तो मुझे आपने ही वो फाइल ढूंढ के दी थी। मैंने कहा था कि मेरा प्रोजेक्ट जो डाटा मैंने अपना पुट किया था वो मुझे मिल नहीं रही, तो वो क्या जी आया, आपने ऐसे रिसेंट फाइल से मुझे निकाल के दी थी? क्योंकि मेरी भी कल परसों एक फाइल ऐसे ही दोबारा गई है, तो मुझे समझ नहीं आई कि वो कहाँ पे है। जी एक्चुअली यही चीज़ है। रिसेंट फाइल्स में जो हम फाइल्स बनाते हैं वहाँ पे उसका डाटा शो होता है और हम वहाँ से इजीली सर्च आउट कर सकते हैं। तो ओके, सिंपली इसमें थैंक यू। ऐसे है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो आपकी वन ड्राइव पे अगर कोई फाइल सेव है और अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो वो आपको वहाँ पे शो होगी। अगर आपके पास इंटरनेट चलिए की ठीक है। कनेक्टिविटी नहीं है तो वो वहाँ पे शो नहीं होगी। दूसरा, ये जो रिसेंट का ऑप्शन है ये एक्चुअली मोस्टली इसलिए भी काम आता है कि अगर आपने अपनी फाइल, एक होती है डिलीट हो जी गई, बिल्कुल आप सही उसको कह रहे हैं। रिकवर कर सकते हैं। एक होती है परमानेंट डिलीट, होती है जो शिफ्ट आल्ट शिफ्ट कंट्रोल दबा के डिलीट होती है, वो सिस्टम से ही आउट हो जाती है, फिर वो रिकवर नहीं होती। अगर आपने टेम्परेरी फाइल डिलीट कर भी दी है अपने सिस्टम में और वो रिसेंट में पड़ी है तो आप बाहर से ओपन करके उसको दोबारा से सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ठीक है ठीक है। परमानेंट डिलीट कर दिया तो वो रिकवर नहीं होगी। नहीं, मुझे थोड़े से बस वन ड्राइव वाली कंफ्यूजन थी, क्योंकि मेरी कल परसों भी एक फाइल थोड़ी ऐसी थी, तो वो फिर मुझे मिल नहीं रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ उसका रही थी फिर कि वो बेहतर कैसे। है, अगर आपकी वो वन ड्राइव पे सेव की है तो आप अपना MS ऑफिस का जो है अकाउंट लॉगिन करके वो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच वकास। और नेक्स्ट है जो सेव है। इसमें ये है कि जैसा कि आप सबके सामने मैंने फाइल क्रिएट की डेस्कटॉप पे, अगर मैं सेव करना चाहता हूँ किसी और फोल्डर में तो मैं क्लिक करूंगा दिस पीसी पे और अपने जो जिस भी फोल्डर में मुतलका जो है मेरा फील्ड, फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ क्लास का, तो मैंने अपनी क्लास का फोल्डर बनाया होगा, मैं उसके मुतालिक जो है होगा मैं फोल्डर उसमें सेव कर दूंगा। जैसे मैंने ये MS ऑफिस ट्रेनिंग का किया है तो मैं ये इसमें सेव कर रहा हूँ, ये सेव एज का फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो होम पे आ जाता है। होम में सबसे पहले आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड हमारा एक ये ऐसे है कि जो भी हम चीज़ कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो हमारे क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाती है। जो भी कुछ भी हम करेंगे वो क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाएगी। पहले तो हम पेस्ट करते हैं तो आ जाती है, नहीं तो हम कोई चीज़ हमारी कॉपीड है, फॉर एग्जांपल जनरली हम ABC ही लिख के इसको कट करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड पे आ जाएगी। और अगर हम कहीं पे पेज 1 पे या पेज 2 पे या कहीं पेस्ट करना चाहते हैं, वहां कर्सर ले आएंगे और जिसको पेस्ट वैसे नहीं करना आता है और वो समझता है कि मुझसे ऐसे पेस्ट नहीं होगा तो क्लिपबोर्ड खोल के उसी पे क्लिक करेगा तो वो पेस्ट हो जाएगी। ये है क्लिपबोर्ड का फंक्शन। और उसके बाद ये जो है फॉर्मेट पेंटर। देखें, फॉर्मेट पेंटर का ये है कि ये हम एक्चुअली वीडियो वर्ड है, इसका फॉर्मेट सेट करते हैं। फॉर्मेट से मीन कि वो उसकी जो है लैंग्वेज कौन सी है, उसका फॉन्ट साइज कौन सा है, स्टाइल कौन सा है, अपर केस है, लोअर केस है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। ठीक है, ये इसका हम फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन में ये कर देते हैं वीडियो पे। इसका साइज जो है हम इंक्रीज करके 22 कर देते हैं एंड बोल्ड कर देते हैं इसको। और हम ये चाहते हैं कि ये जो है फॉर्मेट हमारा इस वर्ल्ड का है वो हमारा ये इस पूरे पैराग्राफ पे कॉपी हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे।
ये वेरी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत से फेलोज हैं, उनको नहीं पता होंगी। मे बी आई एम रॉन्ग, उनको पता हो भी। तो ये जो हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा फॉर्मेट इसका। देन हम इस पे आके तो इस तरह इसे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा फॉर्मेट जो है वो इस पे अप्लाई हो गया। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद है फ़ॉन्ट का ऑप्शन, मीन टैब है। इसमें फ़ॉन्ट की मीन फॉर्मेटिंग के लिए ये यूज़ होता है। अभी भी आपने देखा इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इसकी, जैसे टाइम न्यू रोमन है और उर्दू टेबस्टैंग है, और मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एरियल ब्लैक है, लेकिन मोस्टली जो हमारे ऑफिस वर्क में यूज़ होती है वो एरियल ब्लैक या टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ होती हैं। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत से डॉक्यूमेंट्स के लिए। वो स्पेसिफाई भी कर दिया जाता है कि आप ऑफिशियली अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपको मीन गाइडलाइंस देंगे। आपने ये जो डॉक्यूमेंट देना है ये कौन सी लैंग्वेज में देना है, ये इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, ये आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं। अगर हमने इसको अटैलिक करना है तो अटैलिक पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, वो मैं आपको अगर अभी कहें तो अभी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, अगर आपको याद रहे, नहीं तो मैं बाद में एक लिस्ट मुरतब करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसा आप कहें। लिस्ट बेस्ट है। चलें ठीक है। उसके बाद अगर हम ये इनको कलर देना चाह रहे हैं वर्ड को, किसी भी वर्ड को, तो उसके लिए ये यूज़ होता है ये कलर। इसमें जो भी कलर अवेलेबल हैं हम उनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। और अगर हम कहते हैं कि जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो हम चेंज करना चाहें तो उसके लिए ये उसके साथ ही ये जो मौजूद है कलर टैब, ये इसमें से हम उसका बैकग्राउंड कोई भी चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों की फ़ॉन्ट के टैब में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, उसके साथ ही ये जो है अपर केस, सेंटेंस केस, फॉर एग्जांपल मैं अपर केस करता हूँ तो सारे जो हैं अल्फ़ाबेट वो अपर केस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं कि अगर हमने कोई हेडिंग देनी है या कुछ कोई पैराग्राफ है, हम रफली टाइप करते जाते हैं, बाद में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से सेंटेंस केस है या जो भी है हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इस पे कोई फॉर्मेटिंग ना हो, ये फॉर्मेटिंग हम रिमूव कर दें, तो वो भी मुश्किल नहीं है। वो ये आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग रिमूवर का जो आइकॉन शो हो रहा है, सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमने फॉर्मेटिंग की थी इसकी वीडियो वर्ड वाली, इस पे कॉपी इम्प्लीमेंट की थी, वो सारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ जो है किसी भी हम ख़ास तौर पे जब रिसर्च पेपर ऑर्गेनाइज करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। एक्चुअली कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है वही उसको खूबसूरत बनाती है। और बाज़ औक़ात हम असाइनमेंट्स में भी इसीलिए नंबर कटवा बैठते हैं कि क्योंकि हमें पैराग्राफ की जो फीचर्स हैं ये हमें अच्छे से नहीं आते और हम इस पे वर्क नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले ये जो है हम बुलेट्स का इस्तेमाल, कोई भी अगर बात है हम पॉइंट्स में देना चाहते हैं तो हम बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। हम बुलेट पे क्लिक किया है तो बुलेट्स आ गई हैं। इसी तरह हम लिखते जाएंगे कुछ भी आपका जो भी है, फॉर एग्जांपल ABC है या वट एवर इट इज़, उसके बाद एंटर करेंगे, नेक्स्ट बुलेट पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसका ये होता है, एक तो पॉइंट्स की सूरत में, दूसरा ये है कि ये एक ही मीन इसकी अलाइनमेंट सेम होगी। खूबसूरती भी नज़र आती है जब एक ही तरतीब में सब कुछ लिखा हुआ हो। उसके लिए ये हम अगर कोई और बुलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो और भी इसके स्टाइल्स हैं, ये देख सकते हैं आप, 4 से 5 हैं स्टाइल, हम कोई भी इसका स्टाइल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसको बुलेट्स की बजाय नंबरिंग देना चाहते हैं तो ये है हमारा नंबरिंग का सेशन बुलेट्स के साथ ही। जैसे कि हम कोर्स कंटेंट्स मुरतब करते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह हमारे 10 कंटेंट्स हैं और उसके अंदर आगे मजीद सब कंटेंट्स हैं, तो उसके लिए ये इसके साथ जो आइकॉन है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हेडिंग आ जाती है, नंबर 1.1 में सब हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे एक्चुअली कोई सब हेडिंग है नहीं,
तो मैं अभी ये करता हूँ, इसको सब हेडिंग के लिए टैब का यूज करेंगे। ये एक्चुअली ये जो होता है नेविगेशन के बाद ही आता है। नेविगेशन में हम इसको प्रोमिनेंट करते हैं, ये हमारी हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, और ये जो है मीन हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है, टाइटल है, ये जो आप स्टाइल्स में देख रहे हैं, ये इसके बाद ही ये अप्लाई होगा। ये जो आपको बता रहा हूँ कि सब हेडिंग्स वगैरह का, ये जो बुलेट्स में हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है इंडेंट। फॉर एग्जांपल हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये इसको मीन मार्जिन को हाई होना चाहिए, हम इसको थोड़ा मीन टैब कर दें, ये टेक्स्ट जो है नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा आगे शो होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे, तो हम ये जो है हमारे राइट साइड पे हो जाएगा शिफ्ट, और बैक करना चाहें तो हम इससे करेंगे। और ये है अलाइनमेंट्स नीचे जो दिए गए हैं, इसमें लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है एंड जस्टिफाई है। ये देख रहे हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हम करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, ये एक्चुअली इंडेंट पे था, ये लेफ्ट पे है। ये जो है ये आप देखें सेंटर में आ गया, पूरे डॉक्यूमेंट का जो मेन सेंटर है, पूरा टेक्स्ट उस लिहाज से सेंटर में आ गया। और अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट राइट साइड पे हो, तो ये देख लें कि राइट साइड से ही ये मीन जस्टिफाई होगा, दूसरी इस साइड पे जो है वो सही इसका फॉर्मेट नहीं शो होगा। तो जब हम पैराग्राफ की बात करते हैं तो उस वक्त हम इसको जस्टिफाई रखते होते हैं ताकि खूबसूरत दिखे, ये बराबर होता है, मीन उसकी लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी एक शेप में आ जाती है। देन है कि लाइन स्पेसिंग का क्या रोल होता है इसमें। एक्चुअली कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, हमने उनमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है, बताया जाता है कि इतनी लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से चूज कर सकते हैं 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, या जितनी भी हमें लाइन स्पेसिंग दरकार है हम उस पर करेंगे। और हम इसको खुद भी कर सकते हैं, मीन जैसे आप कह सकते हैं, इसको खोलेंगे ये पूरे उसको, तो ये आगे लाइन स्पेसिंग। इसमें ये सबसे पहले होता है कि बिफोर, कि जो हमने सेलेक्ट किया है उसके पहले कितनी स्पेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले पैराग्राफ के दरमियान और इसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो हम ये स्पेसिंग बढ़ाते जाते हैं। तो ये देखें कि ये कितनी स्पेसिंग आ गई है पहले वाले पैराग्राफ से, ये हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्पेसिंग को। अगर हम कहते हैं कि इसके बाद, फॉर एग्जांपल हम पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और हम करते हैं कि इसके आफ्टर वाली जो स्पेसिंग है इसको हम इंक्रीज कर दें, तो वो भी यही होगा कि वो नीचे वाला जो पैराग्राफ होगा उसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। ये होता है पैराग्राफ की स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जो है यहीं से आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जितनी भी रिक्वायर है अपने डॉक्यूमेंट की नौइयत के लिहाज से। उसके बाद ये है पूरे उस पे टेक्स्ट पे, पूरे पैराग्राफ पे जो हम शेड करते हैं कलर, कोई हम इसे सिलेक्ट करते हैं, हम इसको कोई भी शेड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर जिसे हम कहते हैं। तो ये मोस्टली जब हम वर्क कर रहे होते हैं, मेन कोई पेनाफ्लेक्स टाइप ब्रोशर्स वगैरह इस पे बना रहे होते हैं, तो तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। कलर स्कीम आप डिपेंड करती है आपके वर्क पे, प्रोफेशनल वर्क पे डिपेंड करती है कि किस तरह की होनी चाहिए, उस लिहाज से आपकी ये जो कलर स्कीम है वो आप अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज कैसे करते हैं जनरेट। इसमें एक तरीका ये है कि एक पेज मुकम्मल हुआ है, हम एंटर करते हैं तो नेक्स्ट पेज जनरेट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे बार है, यहाँ पे कर्सर मेरा नजर आ रहा होगा, पेज नंबर आ गया है, हमारे स्टेटस जो है डॉक्यूमेंट का पूरा आ गया, 75 वर्ड्स हैं इस पे टोटल। तो अब हम ये जनरेट हो गया, अब हमें चाहिए कि एक ही पेज, फॉर एग्जांपल के हमें पूरा डॉक्यूमेंट में एक पेज चाहिए, हम 5 पेजेस हमने जनरेट कर दिए हैं, तो लेकिन उसमें से हमारे पहले 2 भी काम के हैं, आखिरी 2 भी काम के हैं, जो तीसरा है वो हमने रिमूव करना है। ये बहुत से लोगों को इशू होता है कि वो रिमूव नहीं हो रहा होता।
अभी तो एम्प्टी है, हम बैक स्पेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, लेकिन जब उस पर कुछ टेक्स्ट होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो तब रिमूव नहीं हो रहा होता। उसके लिए ये जो चीज आप देख रहे हैं ये यूज होती है। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे पूरे डॉक्यूमेंट पे, परेशान नहीं होना ना, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट पे भी, और जो हम वांटेड पेज है जिसे हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो भी डिलीट हो जाएगा इससे, मतलब उस पर भी ये इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद जब हम बैक स्पेस करते हैं तो देन देखें कि ये पेज नंबर 2 जो है वो हमारा रिमूव हो गया। इसके बाद हम इससे इजीली कोई भी चीज वो डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि हम कर्सर को यहाँ रखें और बैक स्पेस करते जाएं या डिलीट करते जाएं, तो वो जो चीज है वो पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में से, अनवांटेड जो भी पेज होगा आपका। उसके बाद हम इसकी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी। देखें अब 2 पेजेस रह गए हैं, 2 मैंने डिलीट कर दिए हैं। उसके बाद जो है टेबल का, टेबल सिर्फ एक्सेल में यूज नहीं होती, वर्ड में भी होती हैं। जैसा कि आपने कुछ रिजल्ट लिखना है, कोई चीज आपने डाटा शेयर करना है, तो यू कैन ड्रॉ, यू कैन ऑटोमेटिकली एंटर दिस टेबल। और जब हम टेबल कर रहे होते हैं वो इंसर्ट में होगी, और ये उसकी फॉर्मेटिंग के लिए होती है कि हम उस टेबल को किस तरह से, उसके बॉर्डर्स टेबल के होते हैं, ये एक्चुअली पैराग्राफ के नहीं होते। जब हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इंसर्ट करना सिखाऊंगा, ये डे 2 में मीन कल मैं आपको ये चीजें सारी सिखाऊंगा। आज जो हमने पढ़ा फाइल है, होम टैब में जो फर्दर हमने पढ़ा क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट का टैब, पैराग्राफ, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टाइल है ये मैं आपको एंड में कराऊंगा, क्योंकि ये जब हम एक डॉक्यूमेंट बना चुके होते हैं तब इस पे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने ऐड करनी होती हैं, तो ये तब आपको बेटर समझ आएगी आई थिंक। तो इस लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। जी एनी क्वेश्चन? नहीं भाई, क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत अच्छा समझाया आपने, बेसिक भी बहुत अच्छी क्लियर होगी हमारी, पहले भी मतलब बातें थी, रिवीजन होगी अभी इसमें। जी नेक्स्ट देखेंगे, अगर कोई मजीद हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा तो हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे जब हम प्रैक्टिकल खुद अप्लाई करेंगे इसको। जी। अब एक्चुअली ये है कि जो पार्टिसिपेंट हमारे पास ये मौजूद हैं, 8 पार्टिसिपेंट हैं अभी तक, तो सब ने जो है वो एक पेज क्रिएट करना है, ये मेन फाइल क्रिएट करनी है एमएस वर्ड की। मैं एक्चुअली आपको असाइन भी कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में, उसमें करके तो आप एक पेज पे कुछ भी लिखें, चाहे उसमें से कुछ भी टाइप कर दें, पूरा पेज एक भरा होना चाहिए, ठीक है। मीन 100 वर्ड्स एंड 2 और 3 पैराग्राफ। उसमें जो है आपने मुख्तलिफ फार्मेटिंग, हर पैराग्राफ की मुख्तलिफ फार्मेटिंग करके ट्राई करनी है और उसको वहाँ पे सबमिट करना है। आई विल चेक। तो ये आपकी